नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको यह सिखाएंगे कि कौन सी तारीख पर कौन सा दिन वार, यानी कि उस तारीख कोई भी आपको क्वेश्चन में दी गई हो तो वो दिन उस तारीख पे कौन सा वार यानी टाइम्स क्या होगा, दिन कौन सा होगा, सोमवार होगा, मंगलवार होगा, वो हम इजीली जान सकते हैं। मैथमेटिक्स की इस पजल में हम काफ़ी सारे वीडियो मैथमेटिक्स के लॉजिक के बनाते हैं, तो आपको ये इतने स्टेप, जो 4 स्टेप मैंने दिए हुए हैं, ये स्टेप अगर आप याद रखेंगे तो आप कोई भी तारीख, चाहे वो पीछे चली गई हो या अभी चल रही हो, कोई भी तारीख पे कौन सा वार आ रहा है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन में तारीख दी हुई है 7 अक्टूबर 1991, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना है, ये पहला स्टेप आप देख सकते हैं कि सवाल में दी गई तारीख तक कितने साल पूरा हुआ वो लिखे, यानी कि ये 1991 साल अभी चल रहा है और उसका अभी 10th मंथ 7 अक्टूबर 10th मंथ चल रहा है, यानी कि ये साल अभी खत्म नहीं हुई है। तो हमें क्या लिखना है, पहले कितने साल खत्म हो गए, पूरे हो गए, यानी कि खत्म हुए साल हम ऐसे लिख सकते हैं पहले स्टेप के अंदर। स्टेप फर्स्ट जो हमें यहाँ बताया हुआ है कि आप पहले दी गई तारीख तक कितने साल खत्म हुए वो लिख दीजिए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि खत्म हुए साल, चलो खत्म हुए साल कितने हैं, तो इज इक्वल टू 1990, ठीक है। अभी ये साल हमने लिख लिया है। इस साल जो है उस साल के अंदर कितने लीप ईयर चले गए और कितने जनरल ईयर है, ये दूसरे स्टेप में लिखा है, लेकिन लीप ईयर आपको फाइंड कर लेने हैं और जनरल ईयर, यानी कि टोटल ये जो साल थे उसके अंदर लीप ईयर कितने हैं। तो देखो, अभी लीप ईयर यानी कि जिसमें फरवरी मंथ 29 डे का होता है और फरवरी मंथ 29 डे का होने से टोटल उस साल में दिन आते हैं 366, ओके। और जनरल साल में 365 दिन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अभी लीप ईयर कैसे फाइंड करते हैं, तो हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। तो अगर आपको नहीं पता तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 साल में एक बार लीप ईयर, 4 साल में लीप ईयर जो है इक्वल टू 1 आता है। तो अभी कितने साल है हमारे पास, कितने खत्म हो गए, तो क्या 1990 साल में लीप ईयर कितने होंगे, ठीक है। ये सामने जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो लीप ईयर की आपको जो है वो संख्या चाहिए वो मिल जाएगी। लीप ईयर कितने होंगे, तो क्या लीप ईयर इज इक्वल टू, ये सामने जाने दो, 1990 डिवाइडेड बाय 4। अभी देखे, मैं भी कैलकुलेटर के इस्तेमाल से ये ढूंढ सकता हूँ, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो किसी को कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो मैं भी आपको इसका डिवीजन अपने हिसाब से कैलकुलेटर के बिना करके दिखाता हूँ। तो देखो, 1990 डिवाइडेड बाय 4 जब होता है तो देखिए अभी, ठीक है, इस तरह आप जो है वो डिवीजन इजीली कर सकते हैं। तो ये डिवीजन का आंसर आपको मिलेगा 497.5। आप पूरा डिवीजन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो 497.5 जो आता है आंसर, तो ये पॉइंट जो है वो ऐसे बताता है कि कंप्लीट लीप ईयर 497 अभी चले गए, ठीक है। और जो बाकी के लीप ईयर जो है, यानी कि अभी आधा जो है वो पॉइंट पीछे के जो आते हैं जो अंक, वो हमें नहीं देखना है, कितने लीप ईयर चले गए हमें उससे मतलब है, कितने चले गए हैं 497। तो अभी चले गए लीप ईयर इक्वल टू, हम इस साल तक कितने गिनेंगे, कितने लीप ईयर हमारे पास अभी चले गए हैं, तो हम इधर लिख देते हैं। इसका डिवीजन का आंसर हमें मिल जाएगा, लीप ईयर की जो टोटल हमें संख्या मिलती है 497। कोई भी पॉइंट पीछे का जो अंक आता है उससे हमें नहीं लेना है, क्योंकि कितने लीप ईयर कंप्लीट हुए वो अभी हमें जानना है, उस साल तक इसमें लिखा है तो लीप ईयर लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, जनरल ईयर। तो टोटल इतने ईयर्स थे, उसमें से लीप ईयर बात कर देते हैं तो जनरल ईयर मिल जाएंगे। तो चलिए अभी जनरल ईयर लिख देते हैं, ठीक है। लीप ईयर खत्म होने के बाद जनरल ईयर कितने आते हैं,
तो उसमें आपको क्या करना है, ये टोटल ईयर थे 1990, उसमें से ये 497 बात करने के हैं। तो जनरल ईयर देखिए, अभी हम आपको टाइम नहीं बिगाड़ना चाहते, इसलिए आप इसी तरह स्टेप करते रहिए। मैं आपको कैलकुलेटर में, आप कैलकुलेटर के बिना ये सब कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी स्टेप में डायरेक्ट कर देता हूँ। 1990 माइनस 497, यानी कि आंसर आएगा 41493। ठीक है, ये ईयर जो है ये हमको बताया गया था कि लीप ईयर कितने और जनरल ईयर कितने, वो लिख दीजिए। तो लिख दिया। अभी दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो तारीख दी गई है उस तारीख तक कितने दिन खत्म हुए हैं, तो अभी हम दिन को फाइंड करना चाहते हैं। अब हम दिन कैसे फाइंड करेंगे, तो जरा सोचिए। अगर हम दिन को फाइंड करना चाहेंगे तो ये देखो, टोटल 1990 तक 497 लीप ईयर है और 1493 जनरल ईयर है। तो इसको हम 366, क्योंकि एक ईयर में, लीप ईयर में 366 दिन 366 डे होते हैं, तो इससे हम उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो टोटल लीप ईयर यानी कि इस ईयर में कितने दिन आए वो मिल जाएंगे। जनरल ईयर में भी 365 के साथ हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जनरल ईयर में कितने दिन आएंगे वो मिल जाएंगे। और बाकी के 7 अक्टूबर तक कितने दिन बचे हैं वो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है, चलो हम लिख देते इधर। तो लीप ईयर के दिन, लीप ईयर का चलो लीप ईयर के दिन मैंने लिख दिए। तो लीप ईयर कितने आए थे आपके पास, 497 मल्टीप्लाई विथ 366, क्योंकि उसके अंदर 366 दिन आते हैं। चलो हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 497 इंटू 366। तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलता है 181902। ठीक है, ये टोटल पीछे में डी लिख देता हूं। अगर आपको नहीं पता चला तो आप ये दिन है ऐसे आप कंसीडर करना। ये दिन आ गए लीप ईयर के दौरान, जो हमें जो साल दी गई हुई है, ये तारीख तक इतने दिन लीप ईयर के हिसाब से खत्म हुए, और बाकी के जनरल ईयर के हिसाब से कितने दिन खत्म हुए। तो इधर लिख देता हूं जनरल ईयर के दिन। चलिए अभी इसके दिन में हम क्या करेंगे, तो इसके दिन में हम जो जनरल ईयर है 41493 मल्टीप्लाई विथ 365 कर देंगे। चलो अभी हमारा कैलकुलेटर इसका क्या बताता है, 1493 मल्टीप्लाई विथ 365। ठीक है, तो कैलकुलेटर आपको तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेटर के बिना करना है, लेकिन ये एकदम इजी मल्टीप्लिकेशन है, आप इजी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी टाइम बचाने के लिए, वीडियो का समय कम हो इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। तो ये देखो, ये दिन आ गए। अभी ये 1990 तक के दिन आए। अभी देखो 7 अक्टूबर तक जाना है, 7 अक्टूबर तक, यानी कि टोटल दिन कितने हुए हमें गिनने हैं। तो देखो अभी मैं इधर आपको लिख देता हूँ, टोटल दिन अगर आप गिने तो ये हमारा दूसरा स्टेप यहाँ पे खत्म हो गया कि टोटल जो है दिन का उपयोग करके खत्म हुए सप्ताह गिने। अभी सप्ताह बाद में गिनते, लेकिन टोटल दिन कितने खत्म हुए, दूसरा स्टेप अभी हमें यहाँ पे पूरा करना है। ठीक है, तो चलो टोटल दिन गिनना है। तो देखो ये और ये दोनों तो आएंगे ही टोटल दिन में हमारे साल तक। और कितने बचे, तो 7 अक्टूबर तक के दिन गिनने। ठीक है, तो देखो ये दोनों का तो हम एडिशन कर लेंगे। टोटल दिन खत्म हुए, टोटल दिन खत्म हुए दिन इज इक्वल टू, तो मैं इधर आपको अभी किन किन का एडिशन करना है वो लिख देता हूं। तो देखिए पहले 181902, उसमें ये दिन ऐड कर देने हैं, 544945 प्लस, अभी देखो 7 अक्टूबर है तो पहले 1 जनवरी से लेके वो महीना जब खत्म होता है उसका कितना दिन होता है, 31 दिन। तो 31 दिन जनवरी के, ठीक है, उसके हिसाब से फिर 28 दिन सेकंड मंथ फरवरी के, ठीक है, फिर मार्च के फिर से 31 दिन, ठीक है, उसके बाद कौन सा मंथ आएगा, अप्रैल, उसके 30 दे, ठीक है। हमें अक्टूबर तक जाना है, लेकिन अक्टूबर 7 अक्टूबर यानी कि
6 अक्टूबर तक के दिन खत्म हो गए तो वहां तक के गिनने, तो ये अभी अप्रैल के हो गए हैं। ठीक है, अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आएगा तो मई में फिर से 31। ठीक है, ऐसे भी आप गिन सकते हैं। जनवरी अगर ये हाई आता है तो 31 दिन, फिर लो होता ही है तो 30। जनवरी, फरवरी, मार्च में 31, अप्रैल में 30, फिर मई में 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून में 30, फिर जुलाई में फिर से 31। ठीक है, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त में फिर से 31। ठीक है, अगस्त, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में फिर से 30 डे प्लस 30, पता चलता है। और अभी हमारा अक्टूबर मंथ आ गए, उसकी 7 तारीख है। 7 तारीख यानी कि 7 तारीख से पहले 6 तारीख है, तो 6 दिन उसमें अक्टूबर के आ जाएंगे, तो प्लस 6 दिन अक्टूबर में इसका ऐड करने का है। ठीक है, तो इसमें +6 लिख देता हूं। तो यहां तक के आपके टोटल दिन जो है वो खत्म हुए, ये सारा एडिशन कर लेने का है, यानी खत्म हुए दिन पता चल जाएगा। खास हमें ये रिमेंबर रखना है कि 7 अक्टूबर दी हुई है, तो जो 91 साल है 1991, उसका जनवरी मंथ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर। अभी अक्टूबर के 6 दिन खत्म हुए, 7 अक्टूबर चल रहा है, तो 6 ऐड करके टोटल इसका एडिशन कर दीजिए हमें। चलिए हम आपको एडिशन कर देते हैं, 181902। ठीक है, तो ये सारा एडिशन हमें बताता है कि आंसर आएगा 727126। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट एडिशन लिख देता हूं। इसका खत्म हुए दिन, ये सारा एडिशन हमें क्या बताएगा आंसर, तो इसका आंसर आएगा 727126, 727126। ठीक है, ये एडिशन का आंसर हमें मिल गया है, 727126 खत्म हुए दिन। ये सारा एडिशन जो मैंने लिखा था वो आप कर सकते हैं, इसके हिसाब से आपको एडिशन कर देना है। अभी क्या करना है, खत्म हुए सप्ताह ढूंढ लेते हैं तो आंसर मिल जाएगा। वो कैसे, चलिए खत्म हुए सप्ताह ढूंढते हैं तीसरे स्टेप में। ठीक है, खत्म हुए सप्ताह यानी कि टोटल कितने सप्ताह खत्म हुए, तो एक सप्ताह में कितने दिन आते हैं, 7 दिन। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 7 दिन का एक सप्ताह, तो इतने दिन का 7126 दिन का सप्ताह कितना हुआ। तो देखिए खत्म हुए सप्ताह यानी कि हमें इसमें डिवीजन करना है, पॉइंट में आंसर नहीं लाना है, जो लास्ट में बचता है वो अंक में ढूंढना है। देखो वो कैसे, हम इधर आपको डिवीजन जो है वो लिख के बताते हैं। देखो अभी 7 to 7 1 to 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 करना है, वो सामने जाएगा तो ये नीचे डिवीजन में आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, इसका डिवीजन 7 के साथ करेंगे तभी खत्म हुए सप्ताह मिलेंगे। तो खत्म हुए सप्ताह क्या ढूंढ के हम क्या करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा जितने सप्ताह खत्म हुए उसके हिसाब से सोम से रविवार तक का दिन, यानी कि एक सप्ताह में सोम से रविवार जो आता है वो खत्म हो गया। फिर जो बाकी बचती है लास्ट में जो कीमत, वो अगर 0 बचती है तो इसके हिसाब से संपूर्ण कंप्लीट जो है वो सप्ताह हो गया, यानी कि 0 बचता है तो ये तारीख पे रविवार होगा। अगर 1 बचता है तो एक डे अभी बचा हुआ है तो सोमवार होगा, क्योंकि सप्ताह हमने गिन लिया तो टोटल सप्ताह आ जाता है यहाँ पे, उसकी टोटल जो है वो स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो उसके हिसाब से सोम से रविवार खत्म हो गए हैं, बाकी जो कीमत बचती है वो हमें बताएगी कि कौन सा वार उस दिन तक होगा। तो देखिए इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 7, ठीक है। तो अभी इधर क्या बचता है, तो इधर बचता है 0 2, नीचे लीजिए। अभी यहाँ डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो 0 लगा दीजिए, 7 को फिर से नीचे बुलाइए, फिर से डिवीजन कीजिए, तो इधर क्या आएगा, ठीक है। तो अभी इसमें क्या बचेगा 6, 1 को आप फिर से नीचे बुला सकते हैं, ठीक है। फिर आप डिवीजन अपना शुरू रखिए,
ठीक है, अभी मैं ये दिन का जो है वो यहां से मिटा देता हूं। चलिए यहां पे कितने बचते हैं लगाइए आप, 5 बचेंगे। चलो फिर से कौन सी बारी है, 1 आ गया है, अभी 2 की बारी है। ठीक है, तो 7 7 49। चलो कितने बचते हैं अभी, 3 बचते हैं, ऊपर से उठाए 6 को। चलो अभी देखते हैं, अभी आंसर आने की पूरी जो है वो अभी टाइम हो गया है। अभी डिवीजन करिए, तो 7 5 35। ठीक है, तो अभी इसमें बचा कितना, तो इधर बचने का जो है वो बचने वाली कीमत क्या मिलती है, इधर आपको बचने वाली कीमत 01 मिलती है, 01। ये देखिए, यानी कि आंसर लास्ट में जो है वो डिवीजन करी, खत्म हुए सप्ताह गिनने के लिए, खत्म कितने हुए सप्ताह, तो वो है 103875। ठीक है, ये खत्म हुए सप्ताह आपको मिल गए। अभी लास्ट में कौन सी जो है वो कीमत बची हुई है, आप देख सकते हैं कि लास्ट में आपके पास जो डिवीजन मैंने कर दिया, वो डिवीजन के बाद कितनी कीमत आपके पास बची हुई है, आप देख सकते हैं। ये मैंने जो लगाया है, तो आप देख सकते हैं कि इसका डिवीजन का आंसर जो है वो 7 5 35। ठीक है, 35 में से 1 जाएगा, 36 में से 35 का जवाब आएगा 1। यानी कि हमारे पास 1 बचा, यानी कि 1 डे बचा है। सप्ताह के हिसाब से सोम से रविवार का दिन खत्म हो गए, अभी लास्ट में 1 बचा है। 1 यानी कि कौन सा आएगा, देखिए आखिरकार बचे हुए दिन लिखे, कितने बचे, 0 बचा, तो पूरा सप्ताह खत्म, यानी कि उस दिन संडे होगा। अभी 1 बचा है तो उस दिन मंडे, यहाँ 1 आया तो उस दिन मंडे होगा। मंडे यानी कि 01 इक्वल टू सोमवार। तो आपको जो दी गई तारीख थी कई सालों पहले की, उस दिन सोमवार यानी कि मंडे होगा। ठीक है, तो आप ये ट्यूटोरियल से आप ये स्टेप याद रख के कोई भी दिन कौन सी जो है वो दिन है टाइम से बराबर, ठीक है, तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। अगर आपका मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी चैनल को ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।